दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अगेन एक अटैकिंग चेस गेम देखेंगे मिखाइल बोटविनिक की। और जैसे कि मैंने बोला था कि बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर चेस ये है कि आप चेस मास्टर और अमेचर के बीच में खेली गई गेम देखो। तो इस गेम में जो ब्लैक से खेल रहे हैं वो है मिखाइल बोटविनिक, जो कि एक चेस मास्टर है थे और अपने वर्ल्ड चैम्पियन थे। और उसके सामने एमेच्योर है, उनके वाइट पीसीस है। और इस गेम्स में स्पेशली फीचर है डच डिफेंस D4 के सामने। तो अगर आपको D4 ओपनिंग के सामने खेलने में कोई दिक्कत आ रही है तो दिस कुड बी योर मॉडल गेम। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी कमेंट दीजिए। ठीक है। एमेच्योर ने खेला D4, बोटविनिक ने खेला पॉन टू F5 और ये डच डिफेंस के नाम से जाना जाता है। D4 के सामने F5। पर्पज़ ये है कि नाइट F6 और फिर ये बिशप निकाल के आप जो रुक वाली फाइल है उसका इस्तेमाल बहुत जल्दी गेम में कर सकते हो। जैसे कि रुक लिफ्ट करके रुक यहाँ से यहाँ पे जाएगा और फिर किंग साइड अटैक लॉन्च कर सकता है। ठीक है, ये मेन पर्पज़ है। गेम में खेला गया नाइट F3, नाइट F6, पॉन C4, पॉन E6 और नाइट C3। और अब यहाँ पे वीडियो पॉज करो, आप देखो कि आप ब्लैक का जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो किस तरह से डेवलप करोगे, उसके लिए प्लान बनाओ। तो उसमें पॉन स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्रूव करता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो D7, E6 और F5 वाला पॉन स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से बिशप कभी भी इस डायगोनल पे इतना एक्टिव नहीं रह सकता। तो उसके लिए बेस्ट डायगोनल ये वाला है। इसलिए गेम में खेला गया पॉन टू B6। वाइट ने खेला बिशप G5। जो डच डिफेंस है उसमें जो मेन क्रिटिकल स्क्वायर है वो है E4। तो इसमें ब्लैक का प्लान ये है कि बिशप कैप्चर F6 और उसके बाद पॉन टू E4 और वहीं खेलना चाहिए। गेम में खेला गया बिशप E7 और यहाँ पे जो वाइट ने है वो छोटी सी मिस्टेक कर दी, उन्होंने खेल दिया E3 और ये उनकी गलती है। एक्चुअली गेम में क्या खेलना चाहिए, बिशप कैप्चर नाइट और उसके बाद बिशप कैप्चर बिशप और अब पॉन टू E4। और इस तरह से क्या करना चाहिए आपको, जो E4 स्क्वायर है उस पर कंट्रोल ले लेना चाहिए वाइट को। लेकिन गेम में क्या हुआ, गेम में बिशप E7 और वाइट ने खेला पॉन टू E3 और अब जो ब्लैक है उसने बिशप B7 खेला और ये जो क्रिटिकल स्क्वायर है उसमें अपना कंट्रोल ले लिया। अब गेम में खेला गया बिशप D3, कैसल कैसल और अब वाइट ने खेला नाइट टू E4। पर्पज़ ये है कि जो वाइट का है ये एक्टिव पीस है उसको एक्सचेंज करना, और दूसरा उसी वजह से आप रुक लिफ्ट कभी भी कर सकते हो। ठीक है। बिशप कैप्चर E7, क्वीन कैप्चर E7, रुक C1। एक्चुअली जो वाइट है वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ट्रेड करेगा तो बिशप से करना पड़ेगा, उसके बाद पॉन यहाँ पे आ जाएगा और पॉन टू D5। तो जो ब्लैक है उसका सेंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से गेम में खेला गया नाइट A6। ठीक है, लास्ट पीस जो था उसको डेवलप किया और शायद पॉन C5 का प्लान हो सकता है। पॉन टू A3 स्टॉपिंग नाइट B4, रुक F6। जैसे कि मैंने बोला था कि डच डिफेंस का मेन पर्पज़ ही यही है, रुक जो है उसका रुक लिफ्ट करके इस्तेमाल करना अगेंस्ट वाइट किंग। क्वीन A4 और यहाँ पे अब ब्लैक की टर्न है और आप सोचो आपको क्या खेलना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सोचो। रेडी। यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट कैप्चर C3। उससे क्या हुआ, ये जो बिशप है वो सीधा F3 पे टारगेट कर रहा है और यहाँ पे वाइट के लिए बेटर मूव है कि वो इससे मारे ताकि यहाँ पे जो रुक है वो कनेक्ट रह सके। लेकिन उन्होंने क्या खेला, रुक कैप्चर C3, अब बिशप कैप्चर F3। और अगर आप पॉन से मारते हो तो आप देख सकते हो कि रुक G6, किंग यहाँ पे हटा और अब क्वीन G5 इज जस्ट विनिंग। यहाँ पे वाइट के लिए कोई चांस ही नहीं है। और वहीं रुक अगर यहाँ पे होता तो सेम वेरिएशन है वो नहीं हो सकता था, क्योंकि रुक G1 सामने आ जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे बिशप कैप्चर F3 के बाद वाइट ने सोचा कि यहाँ पे बिशप को तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन मैं हार जाऊँगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, नाइट को मारा। अब आया रुक G6 चेक, सॉरी
रुक G6 और यहाँ पे रुक कैप्चर G2 थ्रेट है, पॉन टू G3। और यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचो कि आप थोड़ी मूव में कैसे विन हो सकते हो। गेम में जो है वो बोटविनिक ने खेला क्वीन G5, लेकिन आप उससे भी फास्ट विन हो सकते हो। रेडी, मूव है क्वीन टू H4। ऑफकोर्स यहाँ पे मार नहीं सकते और आप कोई भी ऐसी मूव खेलोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वीन में यहाँ पे लेता हूँ, जस्ट रैंडम मूव। तो पॉइंट ये है क्वीन कैप्चर H2, किंग कैप्चर H2, रुक H6 चेक, किंग G1 और रुक H1 चेकमेट। लेकिन गेम में खेला गया क्वीन टू G5, वाइट ने खेला रुक E1। ये बिशप के लिए यहाँ पे स्पेस की, ताकि अगर क्वीन इस तरह से यहाँ पे आता है G2 पे मेट करने के लिए तो सेव कर सकते हैं। क्वीन H5, बिशप F1 अगर आप खेलते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आप स्टॉप करते हो लेकिन उसकी मेट हो जाएगी। लेकिन गेम में जो है वो खेला गया पॉन टू E4। आइडिया ये है कि जब वो क्वीन H3 खेलते हैं तब वो बिशप F1 खेलना चाहते हैं, लेकिन ये मिस्टेक है, आपको पता है। यहाँ पे जो ब्लैक है वो ऑलरेडी विन हो रहा है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो और यहाँ पे जो ब्लैक ने मूव खेली उसके बाद वाइट ने रिज़ाइन कर दिया। रेडी, मूव है द सेम क्वीन कैप्चर H2 और यहाँ पे वाइट ने रिज़ाइन कर दिया। पॉइंट ये है कि आफ्टर किंग कैप्चर H2 रुक H6 चेक, किंग यहाँ पे और रुक H1 इज़ अ चेकमेट। तो दोस्तों पर्टिकुलरली हमें क्या सीखने को मिला, ये फॉर्मेशन बिशप और रुक वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस फॉर्मेशन का काफ़ी बार गेम में इस्तेमाल कर सकते हो। पर्टिकुलर इफ़ यू आर मैनेज टू ओपन अप दिस H फाइल अगर आप ओपन कर पाओ तो आप बहुत ही जल्दी जीत जाओगे, ठीक है ना। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।